ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरवे नमः। देवाधिदेव हे महादेव। देवाधिदेव हे महादेव। शत शत वंदन हे आदिदेव। देवाधिदेव हे महादेव। षडाक्षरी कलज्ज्वल प्रवाह भावितस्थले गले बलं बलं विदा वदङ्गसुन्दमालिका झपट् 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 विनाट्यपट्टमर्दय प्रकार चण्डताण्डवं वदोतु नादिवादिवा कटाकटाः सप्तभप्रबन्निलिम्बनिर्धरि विलोलिवीचिवल्लरी विराजमानमुर्धरि झकत् 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 ज्वलल्ललाटपट्टपावक किशोरचन्द्रशेखरे रतिपुटीक्षणं धराधरेन्द्रनन्दनी विलासबन्धुबन्धुर पुरस्कन्तशन्तती प्रमोदमानमानस प्रभाकटाक्षघोरणी विरुद्धदुर्धरापति कुशोच्चकम्बरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गलत्फुरत्फलामणिप्रभ कदम्बकुङ्कुमोपलिप्तचित्तचतुर्ग मनोविनोदमद्भुतं विभर्तभूतिभद्र। जय महाशक्तिशाली महेश, हे भक्तों के भोले रसाल, जय कारों के भी महाकाल, करवेद शूल डमरू विशाल, ये मुंडमाल विकराल ब्याल फम फम फंकारत फड़ी फड़े। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। और रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है। सहोदर अंगारे करते हैं वे बता के ये बादल क्यों करते हैं, इनको दे दो पानी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भेजो ठहरो भरो भूतों को और रणचंडी शामार सपूतों को। भेजो खड़मत, भेजो गणेश। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। बोले कर दो शक्ति प्रदान, मैं स्वयं स्वरों में ओज भरूं, भर दूं पानी में फिर करूं मुक्ति का अन्वेषण। बोले कर दो शक्ति प्रदान, नव विधान इस भूतल पर मैं फिर से और रच दूं एक बार, और क्रांति मचा दूं वृद्धा पर। हो हर हर भम भम का महोच्चार। बोले तुम केवल साथ रहो, मैं जग को पाठ पढ़ा दूंगा। उस भगवान कहानी वाले को इस भू पर नाच नचा दूंगा। हो कृपा सिंह
के जोड़ की कर दूं जग में लंका महान। बोले कर दो शक्ति प्रदान, बोले कर दो शक्ति प्रदान। शांतिमयी वातावरण में 16 विश्व और विश्व का वैभवशाली सम्राट महान ये मनमोहक मनहर मालाओं से मणिमंडित शिवाकांत की बाकी छाती का दर्शन कर रहा था। निद्रा देवी की कोर्ट से मिलकर आज अर्धरात्रि में जो कुछ सोचने के लिए व्यस्त कर दिया। क्या कहा है गुरुदेव, क्या कहा है मृत्युंजय, इस लंका का और शतरंग मुझे नित्य प्रतिभात लुभावना क्यों नहीं दिखाई देता। इसका क्या कहा है भोलेनाथ कि ये आज हमारे हटा के अब सचमुच कोई खींच रहा है। फिर लंका की ये मनहर वो हराती है। और रक्त से जीत रहा है। ये कौन रक्त से जीत रहा है, ये कौन रक्त से जीत रहा है। भयंकर वो शंकर की माया है दिखलाती और रुद्र रूप पे ये रुद्र वो रुद्र और देखो वो प्रतिमा क्यों रहती। उच्चाटन छा करके कोई उच्चाटन छा ये करके कोई और करता एक समावेश अब सारंग पर कोई शो में कहता बार बार, शो में कहता बार बार, शो में कहता बार बार। आज हमारा दरबार ये समाज से द्रोहीन हो गया और कैसे अब कैसे छाई है और लंका ये बिहार फरियाद क्या दिखाई है। भगवान भूतनाथ आज मैं अपने हृदय को शांति क्यों नहीं पहुंचा पा रहा। मेरे मन में अशांति क्यों व्याप्त होती है। इसका क्या कारण है। शिवाकांत अज्ञात कारण शिव ज्ञात करा दो, शिव ज्ञात करा दो, शिव ज्ञात करा दो। बस विरुद्ध हो गया और अच्छा वो शंबर सीरध्वज ने आधार लक्षण सीता जो तोड़ेगा भगवान शंकर का धनुष उसको दी जाएगी वो देवी सीता। जानता हूं उस प्यारे पात्र को एक ध्वंसित करवाने वाले मैं दुरात्मा। अरे राजा जनक तूने सोचा होगा और रावण तेरे उसके कदम में और विघ्न नहीं डालेगा। याद रख राजा जनक, याद रख राजा जनक। अगर मिला तो मैं थला को आज पलट दूंगा। शंबर की खुशी को युद्ध स्थल में बदल दूंगा। अजगौ तुम्हें जो तोड़ेगा उससे मैं जन्म है का बार लूंगा। अरे शूद्रोही या तेरे प्राण दे लूंगा या फिर मैं अपने प्राण दे दूंगा। खींच लाऊंगा तुझे आकाश और पाताल से देखूंगा बच के जाता कहां। और रावण के जाल से, और रावण के जाल से, और रावण के जाल से। राजमंत्री आज्ञा महाराज। मैं निश्चित काल के लिए मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। लंका की समस्त व्यवस्था व्यवस्थित रहनी चाहिए। एक बार बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की।
चलो अंदर। चलो फोन गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस समय आपका शंकर प्लेकर मैं करता हूँ पूजन, उस समय आपके पूजन में ये शैशा के उच्चाटन, ये शैशा के उच्चाटन कुछ मेरी समझ नहीं आता। क्या रक्त चंडी मुंड वाली काली का खप्पर रक्त से खाली हो गया, या सोरी शोषा विलक्षणी वसती वसुंधरा का परिमल रक्त परिबंध होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है, या फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर बांध बांध गज से भाई होने वाले पावन प्राणदेव जान जाकर उद्धार करके अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले प्रभाकर को भ्रमित दान करने की चेष्टा कर रही है, भ्रमित दान करने की चेष्टा कर रही है, या फिर मेरे ये शहरते हुए संकेत पर अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाने वाली योगिनी आज संपूर्ण भूमंडल में सच्चंद उजलने का उल्लास कर रही है, सच्चंद उजलने का उल्लास कर रही है। रात का समय है, मारो कुचल सारा है, मंडल शून्य आकाश पर ठेलिया ले रहा, और रात की देवी मां निशा साए 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 की आवाज करती हुई संपूर्ण भूमंडल को अपनी निद्रा में वशीभूत किए हुए। अचानक ये मैं क्या देख रहा हूँ, पटल पर श्री लंकेशी आपकी मुखाकृति अंकित हुई, नेत्र साक्षात्कार करना चाहते हैं, लेकिन सजावस्था के कारण नेत्रों पर पलक पड़ रहे हैं। अस्तु नेत्र स्वर्थ है, अस्तु नेत्र स्वर्थ है, हो रहे आज 6 अंक
या शिकत डांडो और हाथ वार शांत पाही क्या फिर गिरा इस शैतानी बादल या फिर कोई शिवंत हुआ जिसने सवाल लगा दिया तल जिसने सवाल लगा दिया तल क्या कहा किसी शिव भक्त का अवतार हुआ जिसने सवाल लगा दिया तल जिसने सवाल लगा दिया तल और फिर स्वरंधा में एक घोर का पाप के साथ हे विश्वभरनाथ हे दीनानाथ चैन के चिता कर सब ब्रह्मोक्त ब्रह्माओं से रोज प्राप्त होकर के इस प्रांगण में युद्ध संचित कार्यक्रम कर रही बोलो बोलो दीनानाथ बोलो बोलो करुणाकर इस सेवक की कांति क्रिया की अभरवेल वाटिका में ये मौलिक परिवर्तन की खड़ियां सुतल भक्त शब्द श्री बलि के पुत्र युवराज बाल को कस करना चाहती है कस करना चाहिए आज चित्त का चंचल होता कुछ नहीं समझ में आता है इस सुतल लोक का दृश्य मुझे अब चित्त मात्र नहीं भाता है ऐसे दर्द को अब रण में काम बुलाता है अब रण में काम बुलाता है हे भोलेनाथ अब क्या कराओ मेरा मन क्यों भ्रम खाता है मेरा मन क्यों भ्रम खाता है क्योंकि मैंने तो पृथ्वी पर कोई भी वीर अवशेष नहीं रखा जो बाण को सावधान कर सके फिर कौन कह रहा बाण सावधान फिर कौन कहता वर्तने सावधान 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 अरे किसके बचते बुझार रण खेलने को यह मस्तक घूमा चाहता है शस्त्र से झटका निकलते करते मुझे कौन कह रहा बाण सावधान कौन कहता मंत्री सावधान 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 करने वाले वे ज्ञात नहीं वे महायुद्ध में महाकाल भीषण संग्राम है मेरा नाम हर विश्व मुझे करने वाला झुक झुक करता मेरे प्राण फिर कौन कह रहा बाण सावधान फिर कौन कहता वर्तने सावधान 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 और राजनीति मेरी दासी जीवन का भाग के विधाता हूँ अनाचार का मैं जीवन दाता फिर कौन कह रहा बाण सावधान फिर कौन कहता भक्त ने सावधान 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 मैं महायुद्ध के खर्चों में चलो तो ये धरती हिल जाए वो कर्मा शही मेरे एक बदल जाए फिर कौन कह रहा बाण सावधान फिर कौन कहता मंत्री सावधान 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 और मेरे चलने से प्लेट चले तराजी तू बाप बच्चा सब साथ चले मैं बचलो तेरा बचले दशो दिशाएं फिर कौन कह रहा बाण सावधान फिर कौन कहता मंत्री सावधान 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 ये घबराया शहदे ये पुत्री खोली जाती है मानो व्यास के चक्कर में ये धरा होने को है क्या महापड़े क्षमा माफ करता है गुरुधर कृपा कर बतला दो क्यों मेरा हृदय धड़कता है क्यों मेरा हृदय धड़कता है क्या करा भगवान भोलेनाथ क्या करा हो गया आठों अंगों पर प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री शीलध्वज ने अपनी भूमि जाकर सीता का स्वयं ठान रखा है देशांतर के नेपालों का समागम धनुष और धनुषी वेद का प्रस्तापित हो चुका है वहां क्रांतिकारी रावण का प्रस्थान जिसने समाप्त किया है अभी अभी अपना अधूरा देश विजय अभियान और एक पाखंडी प्रपंची अत्याचारी दुराचारी निशाचर रावण बच्चा सावधान सावधान लंका के शासक सावधान मैं भूतल पर आता हूँ जब वीरों को आदेश मुझे मैं अपने सांस से उठाता तुमने एक छोटी लंका को बदनाम विश्व में कर डाला उत्तम पुरुष को चादर को निज हाथों गंदा कर डाला ना जाने हैं कितने नौ पुष्पी तरु दशवान मसल तुमने डाले उन मसले अरमानों को आज जगाने आता हूँ
लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूँ। पूरे होंगे मनोरथ सनम तेरे, मिथिला की नागरी आरती सजावेगी और इनके शवों से वेद मस्तक देव अभिलाषा करी शेष रह पाए। चाहता है, चाहता है, चाहता है देश में यश की ध्वज फहराने को, यश की ध्वज कभी फहराने न पावेगी मिथिला की भूमि। नहीं नहीं, मिथिला की भूमि में तो पावन पुनीत का चल रहा है, इसलिए मिथिला की भूमि नहीं कोई और भूमि बड़ेगी रणभूमि। आज छाड़ की तेरे गले में माला पहनावेगी। अश्वरे राज की रक्षा करे देवियों, रक्षा करना। मैं पवित्र सुतल लोक से थोड़ा प्रस्थान कर रहा हूँ। एक बार उपस्थित कई भक्तजनों प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की। वीडियो वीडियो लैब चला मिथिला के सुसेवक आज्ञा महाराज जा करके श्री योगराज को सूचित करो, मिथिला में श्री वन के पुत्र युवराज बाण का आगमन हुआ है। मेरे आगमन का संदेश अपने महाराज तक पहुंचाओ। जय श्री आज्ञा। महाराज के जीवन के जय जयकार हो। महाराज मिथिला के अंतर्गत चोरित्राधीश बलपुत्र श्री बाणेश्वर जी का आगमन हुआ है। मिलने के अत्यंत लाइव चला लाइव वीडियो श्री बाणेश्वर जी का पता बैला ठोको बिल्कुल हमारी मिथिला जाओ तो अन्य काम देखो, हम मिलते हैं उनके स्वागत। श्री वीर बरबार कला की धर्म के धनी धैर्य ध्वजाधारी वीर, प्रिय प्रेम की प्रयोधि मानवता की प्रतीक श्री बलेश्वर श्री बाणेश्वर जी। जय जय श्री भोलेनाथ की जय जय श्री भोलेनाथ। ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, शक्तिनिष्ठ, ध्यान नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि के आठों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री क्षीरध्वज जय 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 श्री शंकर भगवान की। आगत का स्वागत करना हम कहते हैं कि हमारा ही तो नहीं, हमारे पूर्वजों की पढ़ाई देती है। और आज उसी आधार पर आपका शुभागमन हुआ है। यह जनक आपके प्रति अपने श्रद्धा के शब्द समर्पित करता प्रियात्मा कि स्वागत है प्रिय बंधु तुम्हारा। हाँ स्वागत है प्रिय बाणे तुम्हारा। लेकिन क्या इतने में मुझे सांत्वना मिल पा रही है? तो नहीं, प्रयत्न चाहता हूँ आए आओ आओ सुहृद बंधुवर और गले मिले हम हर सागर। और देखो ना यह रोम रोम पुलकाये मानहु इसम में प्रांगण में
अंग में वो भर लाई उमंग धारा। अहो गुरु भ्रात वली नंदन यह स्वागत बंधु तुम्हारा। हाँ स्वागत बंधु तुम्हारा। हाँ स्वागत बंधु तुम्हारा। शिष्टाचार के सिद्धांत गौरव गणेशार्थ योग के प्रखर धन हो गया आपके सुंदर सुखद स्वागत से। चापता में चाल हो गया। तभी तो देखो मेरे प्रत्येक रूम से ओम ओम निकलने लगा। ऐसी भावना में मैं भी भूषित हो गया। स्वीकार आपका अभिनंदन, स्वीकार आपका वंदन। देख रहा हूं मानव सभ्यता का प्रेरणा स्रोत, मानव संस्कृति का संचालक, मानव संस्कारों का प्रहोदा, धर्मात्मा, धर्मात्माओं का नेतृत्व करता, संत समाज का राजा, संत समाज का नेतृत्व करने वाला, ऋषियों, महात्माओं, मुनियों, साधुओं का संचालक, योग के आठों अंगों पर प्रभुत्व स्थापित करने वाला योगी राजा जनक, ज्ञान का अपार भंडार और उस समाज का राजा जिस समाज के संदर्भ में कहा गया है पूर्ण नारी सुहाग सुखी क्षमता धर्मशील ज्ञानी गुण, ऐसे समाज का राजा आज दैत्यवेंद्र के प्रति अपने श्रद्धा के भाव समर्पित कर रहा है। मैं विचार करने लगा मानव समाज का नेतृत्व करता आज दैत्य समाज के नेतृत्वकर्ता के सामने अपना समर्पण प्रस्तुत कर रहा है। अपने हृदय के उद्वार समर्पित भाव से प्रस्तुत कर रहा है। क्या कारण है? सहसा हमारा ध्यान मानवता सत्य की ओर पहुंचा। मानवता, मानव में ता प्रत्यय लगा हुआ है। जिस भी शब्द में प्रत्यय लग जाता है तो प्रत्यय उस शब्द की विशेषता बताता है, अर्थात मानव की विशेषता। तो मानव की विशेषता मानव के द्वारा किए गए सुकृत, मानव के द्वारा किए गए वो गुणों से युक्त कार्य वही कहलाते हैं मानवता। अर्थात आप अपने गुणों से युक्त व्यवहार का, गुणों से युक्त कार्य का, गुणों से युक्त संस्कारों का ठीक प्रकार से आप अनुपालन कर रहे हैं। तभी तो आपने आने वाले अतिथि के प्रति अपना आतिथ्य प्रस्तुत किया है। अब स्वीकार करता है तुम्हारा अभिनंदन। मानवता की साकार और कहने के लिए बात होता है ओ मानवता की साकार दानवता को धरने वाले, सत्य अहिंसा और न्याय का आदि पालन करने वाले है कौन कार्य जग में ऐसा जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम अपनी इस निर्मल वाणी से पत्थर भी पिघला सकते हो। है कार्य तुम्हारे शीरध्वज झिलमिल झरना झरने वाले वो मानवता की साकार मोट। सुना है मैंने आपका प्रणव, सुन करके ही मैं उपस्थित हुआ हूँ और आने का अभिप्राय हमारा है आज आपका सहयोग करना। सहयोगार्थ उपस्थित हूँ, मेरे लिए कोई आदेश तो बस प्रियात्मा, यही मैं भी चाहता था। मैं चाहता हूँ आप यहाँ की व्यवस्था संभाल लें और अब मुझे ऐसा आदेशित करें कि मैं भी जाकर के कोई अन्य व्यवस्था देखूं। आप यहाँ पर बैठ करके इस व्यवस्था को देखिए। चाहे आप निश्चित होकर
मिथिलापुर के श्रेष्ठ सुयोग्य शुचि सेवक आज्ञा महाराज। और राजा सीरत जनक को सूचित करो, त्रिभुवन सम्राट और रमन का आगमन हुआ है। हमारे आगमन की सूचना अपने महिपाल तक पहुंचाओ। जैसी आज्ञा महाराज के जीवन के जय जयकार हो। महाराज मिथिला के अंतर्गत लंकाधिपत लंकेश श्री रावण जी का आगमन हुआ है। मिलने के अत्यंत श्री रावण जी का पदार्पण हमारी मतलब हो साधारण नहीं है, उत्तम पुलस्तर नाती श्री वीरेंद्र उनका पदार्पण हमारी मिथिला में हुआ है। मैं स्वयं चल करके उनका जाता हूँ, स्वागत करूंगा। तुम अन्य व्यवस्थाओं को देखो, कोई व्यवस्था अव्यवस्थित न होना। कंचन नगरी के विमल दिवाकर भूतेश्वर के परम उपासक, इन ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी अशोक बाट का बिहारी, रक्ष संस्कृत के पालक, मैया टैक्सी की गोद को सफल बनाने वाले विप्रावतंस श्री रामन जी। जय जय श्री भोलेनाथ की जय। श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं के कारक कर्णधार अष्टांग योगी, श्रेष्ठता, सभ्यता, शिव गुणता एवं स्नेह के स्वामी, सत्यवादी, समदर्शी अविदेव जय श्री शंकर भगवान की। आज आपका सौभाग्यवान इस मिथिला की पवित्र पावन भूमि पर यह जनक आज आपके श्री चरणों में अपने श्रद्धा रूपी शब्द सुमन समर्पित कर रहा है। स्वीकारिए, स्वीकारिए। ओ लंका के वो सम्राट तुम्हें ये निमिकुल विदेह करता के पराम से घोड़ा जनित ये कुशल इतना है धन्य तुम्हारा वो धाम जहां रहता है चारों तरह देखो ना ये हो रहा ये हर्ष इस स्वयंवर में लंकेश आप के आने से तो मेरा भी हृदय वो प्रफुल्लित है। यह दरस आप के पास आने
आओ पधारो यह स्वागत को उत्साही जन जन है तमाम। ओ लंका के सम्राट तुम्हें ये निकुल विदेह करता प्रणाम। ये निकुल विदेह करता। और राजन, प्रथम तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है। मधुरिमा तो कंठ में शेर काल तक, अनंत काल तक, अनादि काल तक रहती रही। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन और स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। मैं स्वयं धन्य मिथिला कर खिल उठा मंजू मानस मराल। तुम जैसे योगी से मिलकर मैं स्वयं हुआ हूँ धन्य। क्या करूं बड़ाई मिथिला की ही नहीं, पूर्व लोगों की या फिर किस योगी की जिसने किया हर्षित तनमन। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। सुना मैंने तुम्हारा प्रण, क्योंकि आज यहाँ जो भी आया है वो सुनकर आया है, हम भी सुनकर आए हैं और हमारा कर्तव्य कह रहा है रावण तुम्हें अपने कर्तव्य पथ की ओर बढ़ जाना चाहिए, तो हम अपने कर्तव्य पथ पर बढ़े और तुम अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ो। और अभी सुनते हैं कि बड़ी ही सुंदर वाणी महाराज श्री जनक जी की और श्री रावण जी की और उसके पूर्व में श्री बहादुर जी की। तीनों लोगों की वाणी से प्रभावित हुए भाई श्री राम बहादुर जी पासवान आपकी ओर से क्रमशः तीनों लोगों के लिए 21 प्रेम पुष्प प्रवृत्त किए हैं। हमारे दिव्य रामलीला नाट्य कला मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भगवान शंकर के प्यारे दिपात, ये रावण प्रथम तो आपको प्रणाम करता है, तत्पश्चात राजा जनक ने जो फल किया है उस पर चिंतन करता है। राजा जनक के पूर्वज देवराज को आप भगवान शंकर के द्वारा दिए गए थे। तब से अब तक मिथिला के जितने भी राजा हुए, सारे राजाओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ आपका पूजन किया है, आपकी आरती उतारी है। फिर ऐसी कौन सी स्थिति खड़ी हो गई कि जिसकी ये राजा पूजा करता रहा, जिसकी ये राजा आरती उतारता रहा, उसको तोड़वाने के लिए इसने प्रयत्न किया। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। चूंकि मिथिला के सारे राजा आपको क्या मानकर पूजते रहे, आपको क्या मानकर आरती उतारते रहे, अगर उनकी मान्यता न होती तो फिर आपकी मिथिला में पूजा न होती। मिथिला विद्वानों की नगरी है, कोई न कोई विद्वान उठेगा, हमारी बात का समीचीन उत्तर करेगा। मिथिला समाज में सम्मानित दशरथ जी का शुभागमन, शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान, तत्पश्चात श्री रावण जी का समाज में एक उद्बोधन, और उद्बोधन में श्री रावण जी का वक्तव्य आया।
कि राजा देवराज से अब तक आपकी पूजा करते रहे, आज ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि आपको तोड़वाने का निर्णय ले लिया गया है। चलो बढ़िया, मिलते हैं, मिल करके अपने विचारों से श्री रामा जी को अवगत कराएं, शायद संतुष्ट हो जाए, और संतुष्ट हो जाए तो राजा जनक का उद्देश्य पूरा हो जाए। प्रयास करते हैं। आने वाला व्यक्तित्व कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। मैंने आपके संदर्भ में जाना है तो विद्वानों ने बताया रावण नाम वीर बरबंदा, रावण नाम के प्रचंड श्रेष्ठ वीर है। श्रेष्ठ शब्द की ओर हमारा ध्यान पहुंचा। सहसा मैं विचार करने लगा कि वीरों में श्रेष्ठ तो वीरों की तो 4 कोटियां हैं, भट्ट, उद्भट, सुभट, महाभट्ट, अर्थात आप महाभट्ट के योद्धा हैं। आप महाभट्ट कोट के योद्धा और ग्रंथकार ने हमें भी आपके समक्ष ला करके खड़ा किया। रावण बाण महा